हेलो फ्रेंड, वेलकम टू करंट स्टडी पॉइंट सासाराम। दोस्तों मैं हूं संगम कुमार। तो दोस्तों आज 29 जुलाई है। तो 29 जुलाई 2020 तक जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनने वाले थे वो मैं सारा इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो का स्किप ना कीजिए, देखते रहिए करंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। LIC ने किस स्टील कंपनी में जून तिमाही से हिस्सेदारी बढ़ाकर 11.8% कर दिया है? तो टाटा स्टील में LIC ने टाटा स्टील कंपनी में जून तिमाही में हिस्सेदारी बढ़ाकर 11.8% कर दिया है। किस देश के फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर कार्य करने वाले भारतीय मूल की नर्स को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये सिंगापुर के फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पर कार्य करने वाले भारत मूल की नर्स को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जरा ध्यान दीजिएगा थोड़ा यहाँ पे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को किस टेलीकॉम कंपनी को 833 करोड़ रुपए का रिफंड देने का आदेश दिया है? वोडाफोन आइडिया कंपनी को सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को वोडाफोन और आइडिया टेलीकॉम कंपनी को 833 करोड़ रुपए का रिफंड देने का आदेश दे दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत में कोरोना वायरस के लिए तेजी से परीक्षण किट विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इजराइल के साथ। हाल ही में अपना देश भारत कोरोना वायरस के तेजी से परीक्षण किट विकसित करने के लिए इजराइल के साथ समझौता कर लिया है। फिर से सुनिएगा, हाल ही में भारत में कोरोना वायरस के तेजी से परीक्षण किट विकसित करने के लिए इजराइल के साथ अपना देश भारत समझौता किया है। नेक्स्ट, हाल ही में द पेंडेमिक सेंचुरी पुस्तक जारी की गई है। इसके लेखक कौन है? मार्क होनिक्सबाम। हाल ही में द पेंडेमिक सेंचुरी पुस्तक जारी की गई है। इसके लेखक मार्क होनिक्सबाम, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मापदंडों के उल्लंघन पर 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना किया है? झारखंड। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं जब भी किसी भी क्वेश्चन का उत्तर बोलता हूँ तो आप उसे पीछे से जरूर दोहराइए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मापदंडों के उल्लंघन पर 2 साल की सजा और 1 लाख रुपया का जुर्माना किया है? तो झारखंड सरकार ने, ठीक है। तो बात आती है झारखंड की। आइए देखते हैं झारखंड के बारे में। मैप में देख सकते हैं आप। राजधानी रांची, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। गवर्नर द्रौपदी मुर्मू। हाईकोर्ट जस्टिस कौन है? रवि रंजन। हाईकोर्ट जस्टिस रवि रंजन। और झारखंड में महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन है? हजारीबाग नेशनल पार्क, राजदेवरा नेशनल पार्क और डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। झारखंड में ही डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेश भूषण को। राजेश भूषण को हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेश भूषण को। नेक्स्ट, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 में अंटार्कटिका से एस्थरोज मिशन का शुभारंभ करने की घोषणा की है? नासा ने। हाल ही में नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 में अंटार्कटिका से एस्थरोज मिशन का शुभारंभ करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? केरल में। ध्यान दीजिएगा, हाल ही में भारतीय नौसेना का नेवी का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र केरल में स्थापित किया गया है। तो अब बात आती है केरल राज्य की। आइए देखते हैं केरल के बारे में। मैप में देख सकते हैं। राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। हाईकोर्ट जस्टिस कौन है? अनंत मनोहर बदर। ध्यान दीजिएगा, हाईकोर्ट जस्टिस अनंत मनोहर बदर। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है केरल के? पेरियार नेशनल पार्क,
एराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट, हाल ही में बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन कहाँ से रवाना की गई है? तो कोलकाता से। कोलकाता से हाल ही में बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन रवाना की गई है। तो दोस्तों अब ये देखते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल राजधानी कोलकाता। और आपको पता है कोई कोलकाता किस नदी पर बसा हुआ है? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, गवर्नर जगदेव धनखड़, हाईकोर्ट जस्टिस कौन है? टीबी राधाकृष्णन। हाईकोर्ट जस्टिस टीबी राधाकृष्णन। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क एवं महानंदा और जरदपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इतना तो दोस्तों आपको याद हो ही गया होगा, क्योंकि आप अगर रेगुलर देखते हैं मेरा वीडियो तो मैं हर क्वेश्चन में राज्य के बारे में जरूर बताता हूँ। तो आप ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है, याद आपको हो ही जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने अपना MD एंड CEO किसे नियुक्त किया है? तो नवीन ताहिलानी को। नवीन ताहिलानी को हाल ही में टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने अपना MD एंड CEO नियुक्त कर लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने एको जनरल इंश्योरेंस के साथ वाहन बीमा लॉन्च किया है? तो अमेजॉन पे ने। अमेजॉन पे ने हाल ही में जनरल इंश्योरेंस के साथ वाहन बीमा लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में PMAY के तहत घरों के पूरा होने का औसत समय कितने दिन किया गया है? 114 दिन। हाल ही में PMAY के तहत घरों के पूरे होने का औसत समय 114 दिन रखा गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने MSME के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? तो मुथूट फिनकॉर्प ने हाल ही में मुथूट फिनकॉर्प ने MSME के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता किस बैंक के नए MD एंड CEO बने हैं? तो IOB यानी इंडियन ऑब्जर्वेशन ओवरसीज बैंक। ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक। हाल ही में पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता ने इंडियन ओवरसीज बैंक के नए MD एंड CEO बन चुके हैं। नेक्स्ट, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी कौन है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे लंबी और पहली इलेक्ट्रीफाइड डबल डेकर कंटेनर सुरंग कहाँ बन रही है? हरियाणा में। अपना देश भारत के हरियाणा राज्य में दुनिया की सबसे लंबी और पहली इलेक्ट्रीफाइड डबल डेकर कंटेनर सुरंग बन रहा है। तो दोस्तों बात आ रही है हरियाणा की राज्य की। आइए बता देता हूँ हरियाणा के बारे में। आप मैप में देख सकते हैं, राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। हाईकोर्ट जस्टिस रविशंकर झा। हाईकोर्ट जस्टिस कौन है? रविशंकर झा। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? कालेसर नेशनल पार्क। एक ये महत्वपूर्ण नेशनल पार्क यहाँ पर कालेसर नेशनल पार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत द्वारा अस्थायी ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते में शामिल होने वाला 87वां देश कौन है? निकारागुआ। भारत द्वारा अस्थायी ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते में शामिल होने वाला 87वां देश निकारागुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, किस देश में पहली बार भारतीय मूल के लोगों की अलग से जनगणना की जा रही है? ध्यान दीजिएगा, ब्रिटेन में। हाल ही में ब्रिटेन में पहली बार भारतीय मूल के लोगों की अलग से जनगणना की जा रही है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के सबसे बड़े और ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई? तो इझिमाला में। इझिमाला केरल में है। तो यहाँ पे भारतीय नौसेना के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। तो दोस्तों आइए देखते हैं केरल के बारे में। ठीक है, राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और हाईकोर्ट जस्टिस अनंत मनोहर बदर। ध्यान दीजिएगा, हाईकोर्ट जस्टिस कौन है? अनंत मनोहर बदर। केरल के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? पेरियार नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। ठीक है। नेक्स्ट,
हाल ही में किस देश को विश्व व्यापार संघ ने 25वें ऑब्जर्वर का दर्जा दिया है? तो तुर्कमेनिस्तान को। हाल ही में तुर्कमेनिस्तान देश को विश्व व्यापार संघ ने 25वें ऑब्जर्वर का दर्जा दे दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में KAPP-3 की शुरुआत हुई? तो काकरापारा एटॉमिक पावर प्लांट 3 गुजरात में ही हाल ही में KAPP-3 की शुरुआत की गई है। काकरापारा एटॉमिक पावर प्लांट गुजरात में। तो दोस्तों बात आई है गुजरात की, देखते हैं गुजरात के बारे में। पहले आप मैप में देख सकते हैं गुजरात। राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। गवर्नर आचार्य देवव्रत। हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? विक्रम नाथ। गुजरात के हाई कोर्ट जस्टिस विक्रम नाथ। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? गिवी नेशनल पार्क। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। गुजरात अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 1 मई को। 1 मई को गुजरात अपना स्थापना दिवस मनाता है। नेक्स्ट, किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल मशीन ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? चीन देश के मानव रहित सबमर्सिबल मशीन ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का रिकॉर्ड बना लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में लगभग 20,000 टन डीजल ईंधन बहने के कारण रूस के किस क्षेत्र में आपातकालीन लगाने की घोषणा की गई है? साइबेरिया में। हाल ही में लगभग 20,000 टन डीजल ईंधन बहने के कारण रूस के साइबेरियाई क्षेत्र में आपातकालीन लगाने की घोषणा की गई है। ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा तभी याद होगा। ठीक है, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, मैं जब भी किसी भी प्रश्न का उत्तर बोलता हूँ आप उसे ज़रूर दोहराएं। इससे क्या होगा कि आपको दिमाग में याद हो जाएगा, छप जाएगा दिमाग में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप कितने लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचने पर वह देश की पहली कंपनी बन गई है? 14 लाख करोड़। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप में 14 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचने पर वह देश की पहली कंपनी बन गई है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया की कौन सी सबसे मूल्यवान कंपनी बन चुकी है? 48वीं। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया की 48वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन चुकी है। नेक्स्ट, यूपीएससी ने भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा 2020 को कब आयोजित करने की घोषणा की है? तो अक्टूबर में। यूपीएससी ने भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा 2020 को अक्टूबर में आयोजित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता देने के लिए कौन मनोदर्पण पहल की शुरुआत की है? तो मानव संसाधन विकास मंत्री ने हाल ही में छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता देने के लिए मनोदर्पण पहल की शुरुआत की है। ध्यान दीजिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। नेक्स्ट, साहिल सेठ को कितने वर्ष की अवधि के लिए ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है? 2020 से 23। हाल ही में साहिल सेठ को 2020 से 23 वर्ष की अवधि के लिए ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट, वायु भवन दिल्ली में वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? राजनाथ सिंह ने वायु भवन दिल्ली के वायु भवन में वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया है। ठीक है। तो दोस्तों, इसी साथ करंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करंट अफेयर्स समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा। और आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह का डेली अपडेट पाने के लिए बेल आइकन घंटी जरूर दबाइएगा। और आप लोगों ने अब तक 22 जुलाई से 28 जुलाई तक मैं वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो बना चुका हूँ और आप लोग नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखिएगा। ठीक है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।